चलिए आज हम बात करेंगे आपके साथ नाइन्थ वाला टॉपिक है। नोट्स बड़े अच्छे ढंग से बनाना, पहले समझ लो, ठीक है। प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मींस अमाउंट सेट असाइड टू अलाउ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या बोल रहे हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट को अलग से रख लेंगे, ठीक है। काई के लिए रख लेंगे कि ताकि भैया इसका हम इस्तेमाल करेंगे डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए। क्लियर हो रही है बात? एग्जाम्पल के तौर पे मुझको लगता है कि मान लेते हैं कि मैं इस साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, ध्यान से समझना। या इस साल मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा, जितना मेरे पास प्रॉफिट है उसका मैं 10% का मैं क्या बनाऊंगा, प्रोविजन बनाऊंगा। आपने मुझसे पूछा कि भैया आप इस प्रोविजन का क्या इस्तेमाल करोगे, तो मैंने कहा हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए। क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, डेटर्स कौन व्यक्ति है? देनदार, जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं, देनदार। तो हमने उसको डिस्काउंट देने के लिए प्रोविजन बना के रख लिया। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मींस अमाउंट सेट असाइड, एक साइड में रख दिया काई के लिए कि भैया हम डिस्काउंट देंगे। किसको देंगे? डेटर्स को देंगे। तो लिखा हुआ है कि डेटर्स में बिकम एंटाइटल टू डिस्काउंट इफ दे पे द अमाउंट एज इट अग्रीड. The payment may be received in the next year. Therefore, the discount should be allowed, also be allowed only in the next year. But since the book debts have arisen during the current year, discount to be allowed should be treated as an expense of the current year. Keeping in mind the prudence principle, a provision is made for the discount on debtors. फिर से पढ़ते ध्यान से इस चीज को समझना, एक एक शब्द पर हम ध्यान देंगे। लिखा हुआ डेटर्स में बिकम एंटाइटल टू डिस्काउंट इफ दे पे द ड्यू अमाउंट इज एन अग्रीड। मतलब डिस्काउंट क्या ऐसे मिल जाएगा हर एक डेटर्स को? नहीं, तभी मिलेगा जब भैया वो हमको जो भी उनका पैसा बनता है वो जब हमको देंगे तभी उनको डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो पैसा हमको समय पे ना दे तो क्या हम उनको डिस्काउंट देंगे? आंसर है नहीं भैया, नहीं। तो वो बोल रहे हैं द पेमेंट में बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर। हो सकता है कि भाई हमको पेमेंट अगले साल मिले। ये नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है कि मैं 31 मार्च तक की कहानी चला रहा हूँ, उसके बाद की कहानी। डियर फॉर द डिस्काउंट शुड बी अलाउड ओनली इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब मैं कब दूंगा उनको डिस्काउंट? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब जब मुझको पैसा मिलेगा। क्लियर होगी बात या नहीं आ रही? आगे, बट सिंस द बुक डेब्ट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट ईयर, डिस्काउंट टू बी अलाउड शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर। हम इस साल के लिए क्या मान के चलेंगे? इसको खर्चा मान के चलेंगे। क्लियर हो गया? कीपिंग इन द माइंड द प्रूडेंस प्रिंसिपल, अ प्रोविजन इज मेड फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आप मुझसे बोलोगे भैया क्यों बना के चल रहे हैं? क्योंकि हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? आने वाले तुमको लग रहा है फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंस हो या फिर लॉस हो, उसको पहले से ही बुक करके चलो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर आपको लग रहा है आने वाले टाइम में कोई एक्सपेंस होंगे या फिर कोई लॉस होंगे तो उसको पहले से ही बुक करके चलो। आगे मैं बात करता हूँ डिस्काउंट इज अलाउड ऑन अ गुड डेट्स। अब ध्यान से मेरी बात समझना, डिस्काउंट हम किसको देंगे? सिर्फ गुड डेट्स को दोगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही? द डेट्स दैट आर नॉट डाउटफुल ऑफ रिकवरी, देयरफॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अ डेटर्स इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ अ डिस्काउंट ऑन डेटर्स दैट इज डेटर आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नोट्स बनाते हुए ध्यान रखना, कुछ भी चीज छोटे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ से हाईलाइट कर लिया है। रटना नहीं है, समझना है ध्यान से। सोचो अगर हम दोनों बिजनेसमैन हैं, ध्यान से मेरी बात समझना। हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। डेटर्स मेरे पास वो व्यक्ति है जिसको हमने उधार में सामान बेचा हुआ है। समझ में आ गया? डेटर्स वो व्यक्ति है जिसको हमने क्या करा? उधार में सामान बेचा। तो हम डिस्काउंट कौन से वाले डेटर्स को देंगे? हम डिस्काउंट कौन से वाले डेटर्स को देंगे? जिनको हमने उधार में। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे कजन है, उनके पास ना कोक, सुना हुआ तुमने? कोक, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला। उनका ना एक पूरा वो ट्रेडर है। क्या है वो? ट्रेडर। वो खरीदते हैं कंपनी से माल और आगे बेचते हैं। उनके पास पूरा ये रायपुर से लेके पूरा राजपुर तक की पूरी बेल्ट में सारा सामान वही बेचते हैं कोक का। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर वो डिस्काउंट देंगे तो कौन से वाले डेटर्स को देंगे वो डिस्काउंट? जिनको क्रेडिट सेल्स में कराए सबको दे देंगे? नहीं। किसको? जिनको उधार में बेचा क्रेडिट नहीं, सबको। जिनको उधार में बेचा उन सबको दे देंगे क्या? जो जैसे जो हमारे पैसे वापस देते होंगे, जो अच्छे डेटर्स। समझ में? डिस्काउंट से किसको दिया जाएगा? जो अच्छे डेटर्स, गुड डेट्स को दिया जाएगा। समझ में आया? अब तुम अपने दिमाग में ना पीछे कहानी को लेके चलोगे कि यार इसने इससे पहले मुझको बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कह रहा है कि प्रोविजन डाउटफुल के लिए भी बनाना है, और अब जब ये डिस्काउंट की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि भैया डिस्काउंट हम किसको देंगे? अच्छे डेटर्स को ही देंगे। तो दिमाग में चीजें बैठ रही हैं, रट तो नहीं रहे हो? क्या मैं हर किसी को दे दूं? नहीं। तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि भैया गुड डेट्स का पता कैसे चलेगा तुमको?
क्वेश्चन यही तो आएगा दिमाग में, वो डेट्स का पता कैसे चलेगा? तो वो कहते हैं कि आप क्या करो, डेटर्स में से बैड डेट्स को माइनस कर दो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस कर दो। इमेजिन करके देखो, डेटर्स तुम्हारे पास 10 लाख रुपए के खड़े हो रखे, आपकी बैलेंस शीट में डेटर कितने रुपए के दिख रहे? 10 लाख। 10 लाख रुपए के दिख रहे, तो इसका मतलब आपके अभी मार्केट में 10 लाख रुपए आने, उसमें से मैंने कहा मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज आपके डूब गए, मतलब बैड डेब्ट्स हो गए, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। कुछ आपने प्रोविजन भी बना के चला, उसको भी माइनस कर दूंगा। अब जो बचा वो मेरे पास क्या हो जाएगा? गुड डेट्स हो जाएंगे, इसी को ही हम डिस्काउंट देंगे। क्लियर हुआ या नहीं आया समझ में? बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा हो कि मान लेते हैं सन्डी डेटर्स है मेरे पास 2 लाख रुपए के, सन्डी डेटर्स है मेरे पास 2 लाख रुपए के, और हमने वहां पे प्रोविजन बना के चला हुआ 5% का, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है कितना? 2.5%। फिर से बता रहा हूँ, सन्डी डेटर है 2 लाख रुपए के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है कितना? 5%, और प्रोविजन जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो कितना है? 2.5% है। तो बोले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल भी कितना हो जाएगा? 10,000 आ जाएगा। कैसे करके आया होगा? 1,90,000 रुपए का प्रोविजन फॉर 2.5 आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 4750। ये आया समझ में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे। कितना था भैया? 2 लाख रुपए था, 2 लाख का 5% निकाल दूंगा, 10,000 वाली फिगर समझ में आई? आ गई। पहले हम डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है? अब मैंने कहा यहाँ पे देखो 2 लाख रुपए के डेटर्स थे, यहाँ पे देखो 10,000 रुपए माइनस करने के बाद 1,90 आ गए। इसका मैं 2 पॉइंट जो भी था वो 1,90 मल्टीप्लाई बाय 2.5% निकालूंगा तो 4750 आ जाएगा। पूरी कहानी समझ में आई? बताओ क्या कहानी समझ में आई आपको? सर इसमें क्या है कि पहले हम सन्डी डेटर्स हैं वो 2 लाख रुपए दे रखे हैं, और उसका हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालना है 5%। तो पहले हम उसका 5% निकालेंगे, वो उसको मैच करके 1,90,000 हो जाएगा। ये फिगर्स यहाँ पे मत जाओ, फिगर्स तो चेंज हो जाएंगे। हाँ, इमेजिन करके देखो, रटना कुछ भी मत है। देखो याद है ना, रटोगे तो भूलोगे, रटोगे तो भूलोगे। मेरे सामने 3 तरीके के डेटर हो सकते हैं। मेरे सामने 3 तरह के। एक तो वो डेटर भैया जो पैसा मुझको दे ही नहीं रहे, जिनसे मुझे अब उम्मीद भी नहीं हो, मेरा पैसा डूब भी गया, उसको मैं क्या बोलता हूँ? बैड डेब्ट्स बोलता हूँ। तो सोचो जो मुझको पैसा दे ही नहीं रहे, क्या मैं उनको डिस्काउंट दूंगा? नहीं। और जिन पे मुझे डाउटफुल है क्या उनको दूंगा? नहीं। मैं किसको दूंगा? जो गुड अच्छे डेटर्स को दूंगा, गुड डेटर्स को दूंगा। बात आती है कि गुड डेटर्स मुझे पता कैसे चलेंगे? तो मैंने कहा जितने भी मेरे पास डेटर्स हैं, जितने भी मेरे पास डेटर्स हैं, आप उसमें से क्या करो? बैड डेट्स को माइनस कर दो, बैड डेट्स को माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी माइनस कर दो, बैड डेट्स को भी माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी माइनस कर दो। अब जो बचा वो क्या है आपके लिए? गुड डेटर्स। इनको आप दोगे डिस्काउंट। समझ में आए? तो किसी क्वेश्चन में अगर प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हो, तो पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आया? रट तो नहीं रहे हो? किताब में क्या लिखा हुआ? Provision for discount on debtors is calculated on the balance amount of debtors that is left after deducting further bad debts. Further bad debts मतलब और bad debts। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना। ये further bad debts कहाँ देखने को मिलते हैं मुझको? एडजस्टमेंट में मुझको देखने के लिए मिलते हैं। आपको अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिख रहे हैं, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिख रहे हैं, वो तो नॉर्मल बैड डेब्ट्स हो गए। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिख रहे हैं, वो तो नॉर्मल बैड डेब्ट्स हो गए। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में क्या आपको, अगर मैं बोलूँ, इमेजिन करो कि आपको ट्रायल बैलेंस दिख रहा, पक्का दिख रहा है, आंखों के सामने ट्रायल बैलेंस दिख रहा या नहीं दिख रहा? ये मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर यहाँ पर ये जो बैड डेब्ट्स दिए हुए, अगर कुछ बैड डेब्ट्स यहाँ पर लिखा हो मान लो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? फर्दर बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहाँ पर दिए हुए रहेंगे? एडजस्टमेंट में। और प्रोविजन भी कहाँ पर दिया हुआ रहता है? एडजस्टमेंट में। एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, क्या मुझको ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन दिया हुआ रहता है? कौन सी साइड पर? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया हुआ रहेगा तो कहाँ पे दिया हुआ रहेगा? क्रेडिट साइड पर। याद रखना, समझ में आया? जैसे देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहाँ पे दिया हुआ? क्रेडिट में। क्लियर हुआ? पक्का? आगे बढ़ने से पहले ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज देखो, जब हम डिस्काउंट देंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड डीआर टू सन्डी डेटर्स। क्या रूल लगाऊंगा मैं इसमें? सन्डी डेटर्स में डिस्काउंट अलाउड टू सन्डी डेटर, क्या रूल लगाऊंगा? डिस्काउंट अलाउ में एन माइनस का, और उसमें एन, इसमें ए माइनस। ठीक है। मैं 10 बार बोलूंगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा, तुमको याद रखना। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है भैया? नॉमिनल होता है। बिना रूल के सीखोगे भूलोगे, बिना रूल के सीखोगे भूलोगे, बिना रूल के सीखोगे भूलोगे।
एन माइनस मतलब क्या बता रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड। सोचो ना, इमेजिन करके देखो, तुम किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तुम्हारी मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप तो देखी होगी तुमने, मोबाइल शॉप है, तुम्हारे पास ये फ़ोन है, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी दुकान में कस्टमर बन के आया, तुमने कहा, मैंने कहा भैया फ़ोन कितने का है, तुमने कहा भाई 50,000 रुपये का है, लेकिन तुम क्योंकि मेरे खास हो तो मैं तुम्हें 10% का क्या दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। भले ही तुमने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस ही तो है। खर्चा। ये आया समझ में। तो इसमें मैंने काय का रूल लगाया, एन माइनस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। अब तुम जैसे इसको देखोगे तो तुम्हें डिस्काउंट अलाउड, फिर तुमने कहा भैया ये तो नॉमिनल है, और तुमने मुझे सिखा रखा है कि नॉमिनल की ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ती है, तो देखो इसके बाद ये ट्रांसफर तुमने कर दिया। नीचे ठीक है। आया समझ में। जैसे ही तुमने मुझको जैसे ही हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, जैसे ही हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? डिस्काउंट डेटर्स को देखो सुनो, एक एक करके चलते हैं। तुमने मुझे उधार में सामान बेचा, मान लो तुम्हारी मोबाइल शॉप है, हाँ ठीक है, तुम्हारी है ये मोबाइल शॉप है, तुमने मुझे कहा कि भैया ये है मेरी मोबाइल शॉप, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुमने मुझे मोबाइल फ़ोन एक बेच दिया इतनी बात समझ में आ रही? उधार में बेच दिया। ठीक है। क्रेडिट से उधार में बेचोगे तभी डेटर बनेगा, पहले तो नहीं बनता ना भैया। उधार में तुमने मुझे बेच दिया मान लेते 50,000 रुपये का, तो मैं तुम्हारा डेटर बन गया 50,000 रुपीज़ का। हाँ। इतनी बात समझ में आ रही? तुमने इसके बाद मुझे 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। कितने का? 10%। तो जब तुमने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया, जब तुमने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया, इससे 5-4 माइनस कर लूंगा तो मैं अब कितने का बचा? 45। समझ में आया? तुम्हारे डेटर क्या होंगे कम होंगे। आया समझ में? 2 मिनट दिमाग में चीज़ों को बैठाओ। जो मैंने कहा कि जब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटर्स को जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डेटर्स बढ़ जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं? कम हो जा रही तो देखो एंट्री तुम कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने अभी से समझी है। नहीं आया समझ में? फिर से करूँ चर्चा, फिर से करूँ? ये नॉमिनल है, नॉमिनल की क्लोजिंग जाती है, हाँ। क्लोजिंग लिखनी आती है तुमको। डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखा हुआ? डेबिट साइड। कहाँ लिख दोगे उठा के? साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। जब तुम बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे लिखोगे टू डिस्काउंट अलाउड। क्लियर हो रही है? थर्ड, अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं, इफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एग्जिस्ट मतलब अगर पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, अगर पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ तो कहाँ पर दिया हुआ रहेगा? अगर पहले से ही है तो क्रेडिट साइड पर दिया हुआ रहेगा। क्या? अगर पहले से ही प्रोविजन है हाँ हाँ। तो कहाँ पर दिया हुआ रहेगा? क्रेडिट साइड पर। हाँ। तो डिस्काउंट अलाउड इज ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। पिक्चर बना के चलो। एक केस है कि जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं था, एक केस है जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं था, एक केस है जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं था, तो आपने ये डिस्काउंट को कहाँ पे ट्रांसफर करा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया? दूसरा केस है कि अगर पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो तब आप कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो? ये देखो प्रोविजन आया समझ में? एक बार समझ लो। देखो केस नंबर, पहले फर्स्ट और सेकंड को देखो, सिर्फ कहाँ पे ध्यान देना है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है? फर्स्ट और सेकंड में जब तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पर पहले से तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं था, तो तुमने पहली वाली डाली डिस्काउंट अलाउड दिया टू संडे डेटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर तुमने कहा भैया ये तो नॉमिनल है, तो क्लोजिंग। इसको ये तुमने क्लोजिंग डाल दी। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो थर्ड वाली पर कि अब तुम्हारे पास पहले से ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पहले से ही है। समझ में आया? अब तुमने डिस्काउंट दे दिया तो एंट्री तो सेम वही आ जाएगी, लेकिन अब तुम इसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में। अंतर समझे या नहीं समझे? इन दोनों को साथ में देखो, थर्ड वाली को ऐसे करके देखो। नहीं आया समझ में? अब आ गया पक्का? अब हम बात करते हैं फॉर सेटिंग असाइड प्रोविजन। मतलब प्रोविजन दे रखा है ट्रायल बैलेंस में पहले से। हाँ, अगर पहले से ही हुआ, डिस्काउंट अलाउ कर रखा है तो एंट्री आ जाएगी ऊपर, ये फिर उसमें प्रोविजन चली जाएगी दूसरी। हाँ, रटना मत, ठीक है? ठीक है? फॉर सेटिंग असाइड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर आप क्या बनाओगे, प्रोविजन बना के चलते हो डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए, तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज शोन इन द फाइनल अकाउंट्स में हम दिखाते हैं। पहला 2 ट्रांजेक्शन देख लो, एक तो आप इसको डेबिट साइड पर दिखाने वाले हो प्रॉफिट एंड लॉस के। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैं इसे डेबिट साइड में क्यों दिखा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हम कम कर रहे हैं ना। क्या प्रॉफिट को कम कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट है ना, आप अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो, तभी तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा रहे हो। आया समझ में? आया। कोई दिक्कत परेशानी? और दूसरा, इट इज शोन डिडक्टिंग फ्रॉम द संडे डेटर्स से हम उसको माइनस करके हम इसको दिखाने वाले हैं कहाँ पर? बैलेंस शीट, असेट साइड पर, बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं।
इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस करता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करना। 12 में क्या है कि फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर। ट्रेडर कौन होता है? जो खरीदता और बेचता है, इसका काम खरीदना है और बेचना है, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। बेचना। 31 मार्च 2024 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले देखो संडी डेटर दिए हुए 1 लाख रुपए के। संडी डेटर 1 लाख रुपए, ये डेबिट में क्यों है? संडी डेटर्स क्यों लिखा हुआ है डेबिट में? क्योंकि अभी उनको हमें देना बाकी है। ए प्लस का रूल लग रहा है, असेट है इसलिए। अच्छा ठीक है, संडी डेटर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे डेबिट में? ए प्लस का ए प्लस का रूल लग रहा है, समझ में आ गया? बैड डेब्ट्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? वो भी ए प्लस का। एन माइनस बैड डेब्ट्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। रिवाइज करा करो, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। संडी डेटर क्यों लिखा हुआ भैया यहाँ पर? ए प्लस। बैड डेब्ट्स क्यों लिखा हुआ? एन माइनस। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड क्यों लिखा हुआ है डेबिट में? एन माइनस। एन माइनस, समझ में आया? और अगर पहले से प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दियो तो कहाँ पर आते हो? क्रेडिट में आते हैं। कोई दिक्कत? पूरी बात समझ में आ रही? रट तो नहीं रहे हो? संडी डेटर ए प्लस, बैड डेब्ट्स एन माइनस, डिस्काउंट अलाउड एन माइनस, और पहले से प्रोविजन दिए हुए तो कहाँ पर आते हैं? क्रेडिट साइड पर आते हैं। ठीक है। बोले प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए नहीं बोल रहे, एक्सट्रैक्ट मतलब उसका टुकड़ा बनाने के लिए तुमको बोल रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 तक का। और तुमको बैलेंस शीट भी बनानी है उसी डेट की। ये दो बातें दी हुई इनको लेकर। ठीक है। पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% बनाना है संडी डेटर का, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। इन दोनों में से पहले कौन सा बनेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल या फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? पक्का? क्लियर? अब तुम क्या बोल रहे हो कि यार ये प्रोविजन यहाँ पर भी दिख रहा हाँ। और यहाँ पर भी दिख रहा, तो ये दोनों जो दिख रहे हैं जो यहाँ पर है ओल्ड वाले हैं, हाँ। ये दोनों जो यहाँ पे दिख रहे हैं कौन से हैं? ओल्ड। और जो ये हम बनाएंगे ये कौन से हैं? न्यू है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास कौन सा खाता होता है? नॉमिनल। नॉमिनल होता है। यहाँ पे एन माइनस दिखाता हूँ, हाँ। यहाँ पर एन प्लस दिखाता हूँ, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है। देखो क्या दिखा रहे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स। अब मैं डिस्काउंट किसको दूंगा? संडी डेटर्स को। कौन से वालों को? गुड डेट्स को। गुड को दूंगा ना, सबको तो नहीं देने वाला। तो सबसे पहले मुझे गुड तो निकालने पड़ेंगे। हाँ। देखो पहले से मेरे पास यहाँ पे संडे डेटर 1 लाख रुपए के हैं। हाँ। अब याद रखना जो बैड डेट्स तुमको ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, याद रखना जो बैड डेट्स तुमको ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे। ठीक है। ऑलरेडी माइनस मतलब है कि पहले मान लो 1,02,000 होंगे, उसमें से 2,000 रुपए डूब गए, तब 1 लाख रुपए बचे। नहीं आया समझ में? ये जो 1 लाख रुपए की फिगर है, ठीक है। क्लियर हो रहा? ठीक है। उसमें से 1 लाख रुपए के जो तुम्हारे पास डेटर्स थे, इसमें से बोले 3% के लिए क्या बनाना है? प्रोविजन। तो 1 लाख का 3% कितना हो गया? 3,000। 3,000। तो मैं 1 लाख में से 3,000 ये माइनस करा, ये तुमको समझ में आ आया? गया। हाँ। इसका 2% निकाल दिया तो 2/100। 1940 समझ में आया? नहीं आया अभी भी। 1940। हाँ। नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन कही ना, 1 लाख रुपए के मेरे पास डेटर थे, हाँ, 3,000 का प्रोविजन माइनस कर दिया, हाँ, 97,000 आगे, इसका 2/100। अच्छा, ठीक है। नहीं आया समझ में? 1940। कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी बात समझ में आ रही? अब 1940। हम बोलते हैं कि हमने डिस्काउंट दिया कितना? डिस्काउंट अलाउड कितना करा? 1500। डिस्काउंट अलाउड कितना करा? 1500। ये मैंने ऐड कर दिया जितना मैंने डिस्काउंट दिया। फिगर आ गई एक। हाँ। इसमें से ओल्ड वाले को माइनस कर देंगे, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से दे रखा है टैग। कितना था? 1,000। इसको माइनस कर देंगे। ये पूरी ट्रीटमेंट अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। पूरी ट्रीटमेंट। डिस्काउंट किसको दोगे? सनी डेटर्स को। संडी डेटर गुड डेटर्स को दोगे। किसको दोगे? गुड डेट्स। गुड डेट। बच्चे क्या गलती करते हैं याद रखना, बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ से बैड डेट्स भी माइनस कर देते हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि तुम तेज बच्चे हो, तुम नहीं करोगे गलती। तुम बोलोगे भाई मैं इस बैड डेट्स को माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। नहीं आया समझ में? तुम ये गलती मत कर देना। फिर से समझाता हूँ। मुझको बनाना है टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है। तो मैं हमेशा अच्छे डेटर्स को दूंगा। अच्छे डेटर्स को देने के लिए मुझे अच्छे डेटर्स पहले निकालने पड़ेंगे। मुझको ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपए के डेटर दिए हुए, और वो बोले कि 3% का प्रोविजन बना के चलो। 1 लाख रुपए के दिए हुए 3% का प्रोविजन बना के चलो। तो मैंने 1 लाख में से जब मैं 3,000 को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल गया? अच्छे डेटर। ठीक है। गुड डेट्स। गुड डेटर्स। समझ में आया? जो कितने आगे में 97,000 आगे, इसी का ही मैं 2% दूंगा। क्लियर हुआ? 1940। उसमें ऐड करता हूँ जो एक्चुअल में डिस्काउंट दिया, ऐड करता हूँ जो एक्चुअल में डिस्काउंट दिया। ये कौन सा वाला है? डिस्काउंट अलाउड। ये आया समझ में? और माइनस क्या कर दूंगा? जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन होगा उसमें मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की?
अब आ जाते हैं दूसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बनाना है? 3% बनाना है। कितना बनाना है? 3%। अब तुम चौंक गए, तुमने कहा यार 1 लाख का 3% तो कितना हुआ? 3,000। 3,000 हुआ, लेकिन पहले से कितना बना हुआ? 6,000। आया समझ? इसका उल्टा केस हमने पहले करा हुआ है। हम्म। आ रहा है समझ में? पहले से ज्यादा प्रोविजन बन रखा है, पहले से ज़्यादा। अब हमको क्या करना है? माइनस। कम करना है। हाँ। अब रटना मत और सोचना। ठीक है। पहले से तुम सोच रहे हो कि भैया मेरे 6,000 रुपए डूब सकते हैं। प्रोविजन पहले से तुम सोच रहे हो कि मेरे 6,000 रुपए डूब सकते हैं। पहले से तुम सोच रहे हो मेरे 6,000 डूब सकते हैं। लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने ज्यादा प्रोविजन बना दिया। नहीं आया समझ में? पहले से तुम्हें लग रहा है 6,000 डूब सकते अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने ज्यादा बना दिया। अब तुम अपने प्रोविजन को कम कर रहे हो, तो तुम्हें क्या होगा तुम्हारे चेहरे पर? हैं। खुशी। किस बात की खुशी है? क्योंकि हमने ज़्यादा गलती से ज़्यादा बनाया था प्रोविजन। अब तुम उसको कम कर रहे हो, तो खुशी वाली साइड कौन सी है? N+ की? नहीं आया समझ में? N+। आया? तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग बैलेंस क्या था? 6,000। उसमें से हम जो रिक्वायर्ड है उसको माइनस कर देंगे, और लेस जो बेड डेप्स था 2,000 रुपए का, इसको भी माइनस करने के बाद 1,000 आ गया आंसर। फिर से समझाऊं इसको? ध्यान से इस चीज को समझना। देखो यहाँ पर अच्छा पहले सुनो। इसका वो इसके अब उल्टे करते थे ना। देखो पहले के टाइम पे जो हमने क्वेश्चन करे, सुनो ध्यान से, अभी ध्यान से समझना। पहले जो हमने करे तो उस टाइम ये वाला प्रोविजन ना कम होता था और एडजस्टमेंट वाला ज्यादा होता था। तब आप ट्रीटमेंट इस तरफ करते थे, क्योंकि आपको और प्रोविजन बनाना होता था, और प्रोविजन बनाने से तुम्हारा प्रॉफिट कम होता था, इसलिए तुम उसको यहाँ पर शो करते थे। अब उल्टा केस हो रहा, अब उल्टा केस हो रहा कि पहले से तुम 6,000 बना के चले हो, लेकिन वो बोल रहे भैया 6 मत बनाओ, खाली 3 ही बनाओ, खाली 3,000 रुपये ही बनाओ। तो तुम्हारे चेहरे पर क्या आ गई? खुशी आ गई। ठीक है। आ रहा है समझ में? ये या नहीं आ रहा? तो करने का तरीका, तुमने कहा ओपनिंग बैलेंस क्या है? 6,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, उसमें से जो हमने प्रोविजन बनाया, जितना रिक्वायर्ड प्रोविजन है, कितना रिक्वायर्ड प्रोविजन है? 3,000, उसको माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 3,000 आ गया। इसमें से जो तुम्हारा डूब गए असलियत में, कितने डूबे ये बेड डेप्ट्स? 2,000। आया है समझ में या नहीं आया? ये तुम्हारे को फाइनल फिगर आ गई 1,000 की। पक्का? बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देख लो। ठीक है। सबसे पहले तुम संडे डेटर लिख दोगे 1 लाख रुपए के, उसमें से डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन माइनस करोगे। 1,00,000 का 3। कौन सा वाला? न्यू वाला माइनस करोगे। कौन सा वाला? न्यू। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कौन सा माइनस करोगे? न्यू वाला। न्यू वाला। समझ में आ रहा? आ गया। दोनों न्यू ही माइनस करते हैं। सबसे पहले डाउटफुल माइनस करोगे, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करोगे, तो यहाँ पर डेटर्स की ये फाइनल फिगर आ गई। ठीक है। अब देखो 2 नोट्स लिखे हुए। पहला, बेड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंसेस ऑलरेडी एडजस्टेड इन द सन्डे डेटा, जो मैंने तुमको समझाया कि भैया पहले से माइनस से हो चुके होंगे। आ रहा है समझ में? फिर माइनस मत करना। लेकिन अगर यहाँ पर होते, अगर यहाँ पर बेड डेट्स लिखा हुआ होता तब तो उसको माइनस करना पड़ता। आ रहा है समझ में? दूसरा, जो क्लोजिंग प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेट्स, वो क्या है? लेस है। क्लोजिंग वाला कौन सा? जो 3,000 वाला था, वो बोल रहे ओपनिंग से क्या है? वो 6,000 वाले से कम है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेप्ट्स जो डिफरेंस रहेगा 1,000 इस एक्सेस प्रोविजन, जो आपने ज्यादा बना के चल रहे हैं, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न बैक करना पड़ेगा। रिटर्न बैक मतलब कि आपको प्रॉफिट को वापस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ क्या क्या बात समझ में आई? पूरा आ गया। पक्का? एक बार फिर से इसको रिवाइज करो और फिर इसको फिर से करना। रिटर्न बैक मतलब देखो हम इसको यहाँ पे दोबारा से यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखो 1,000 तुम बोलो ये दिखा के तुम्हें क्या मिला? मैंने कहा यहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट फिर से बढ़ रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी कंडीशन कब आ जाएगी? जब आप पहले से ज्यादा प्रोविजन बना के चलते हो, लेकिन एक्चुअल में कम बनाना होता है। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक करो, फिर मैं इसमें आएंगे आगे।